भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में अनेक मधुराति मधुर बाल लीलाएं की हैं। प्रभु श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में एक अत्यंत ही प्रिय लीला है, वो है माखन चोरी लीला। गोकुल में श्री कृष्ण गोपियों के घर जाकर माखन चुराते हैं। यशोदा मैया कन्हैया को डांटती है, छड़ी लेकर पीछे दौड़ती है और ऊखल से बांधती है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे, उदंडता करने पर तो हर मैया अपने बालक को दंड देती है। परंतु आनंद की बात यह है कि यशोदा मैया अबद्ध ब्रह्म को बांधती है। माखन चुराया श्री कृष्ण ने तो कौन सी बड़ी बात है? बहुत से बालक चोरी करते हैं, परंतु प्रश्न ये है कि चोरी कर कौन रहा है? जो जगत का दाता है, स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। इसलिए प्रभु का किया हुआ साधारण कर्म भी श्रेष्ठ है। गीता के 4 अध्याय में भगवान स्वयं श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अजोपि सन्वयात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से मैं प्रकट होता हूँ। और मैं प्रकट क्यों होता हूँ, इसका उत्तर भी प्रभु अगले श्लोक में देते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धरती पर धर्म घटता है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं साकार रूप से प्रकट होता हूँ। और फिर साकार रूप लेकर मैं करता क्या हूँ, इसका उत्तर भी प्रभु अगले श्लोक में देते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए और पापियों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। श्री कृष्ण मनुष्य की आकृति लेकर ही इस धराधाम पर प्रकट हुए। दिखने में श्री कृष्ण बिल्कुल हम लोगों की ही तरह हैं, परंतु फर्क केवल इतना है कि हमारे द्वारा किया गया श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कर्म भी साधारण है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण के द्वारा किया हुआ हर साधारण कर्म भी श्रेष्ठ है। हमारे द्वारा किए हुए कार्यों की जब कोई प्रशंसा करता है तो हमें सुनने में बहुत अच्छा लगता है, परंतु अपनी प्रशंसा सुनने से हमारा कल्याण नहीं होता, अपितु अभिमान की ही वृद्धि होती है, जो हमें पतन की ओर ले जाती है। हमारा कल्याण तो तभी होगा जब हम श्री कृष्ण के जन्म और कर्म की लीलाओं का श्रवण करेंगे, क्योंकि भगवान का जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं ये वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से मुझे जान लेता है, वो शरीर को त्याग कर दोबारा जन्म नहीं लेता, अपितु वो मुझे ही प्राप्त करता है। तत्व से जानना अर्थात जो मनुष्य ये समझ जाता है कि सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा जो अविनाशी है, जो निर्गुण है, निराकार है, वही साकार होकर धर्म की रक्षा करता है। संसार का उद्धार करने के लिए वो अपनी योग माया से प्रकट होता है। उन्हीं परमात्मा का जब वो अनन्य भाव से चिंतन करता है, भगवान के दिव्य जन्म और कर्म की लीलाओं को श्रवण करता है,
तो उसका कल्याण होता है और वो फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसता और परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए श्री कृष्ण की लीलाओं को श्रवण वही करता है जिस पर श्री कृष्ण अति कृपा करते हैं। हम सभी सौभाग्यशाली हैं कि प्रभु की मधुराति मधुर माखन चोरी लीला का गायन श्रवण करने का लाभ हमें प्राप्त हुआ। बोलिए माखन चोर भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज में गोकुल में ही ये माखन चोरी की लीला क्यों की? संस्कृत में ब्रज शब्द के दो अर्थ हैं। एक अर्थ में जो गतिशील है अर्थात चलने वाला, और दूसरा अर्थ है गोचर भूमि, या यूं कहो कि गौशाला अर्थात गौओं के रहने का स्थान। और संस्कृत में गो का अर्थ होता है इंद्रियां। इसका बड़ा ही सुंदर आध्यात्मिक अर्थ है। ब्रज यानी जो चलायमान है, चलने वाला है, और दूसरा अर्थ है गौओं के रहने का स्थान। तो हमारा जो ये देह है ये इंद्रियों का समूह है, ये इंद्रियों का निवास स्थान है। और हमारी जो देह है ये गतिशील भी है, चलती है, क्रिया करती है। तो ब्रज का अर्थ हुआ हमारी ये देह। जिस प्रकार ब्रज 84 कोस का है, वैसे ही हमारा यह शरीर भी यदि उंगलियों से नापें तो 84 अंगुल का है। और भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल में माखन चोरी लीला की। और गोकुल अर्थात हमारी इस देह में जो हृदय है उसको गोकुल कहते हैं। और भगवान श्री कृष्ण गोकुल में माखन चुराते हैं, अर्थात इस देह में, हृदय में जो चित्त है, प्रभु उस हृदय से चित्त की चोरी करते हैं। इसलिए प्रभु का एक नाम है चित्त चोर। माखन चोरी लीला ये चित्त की चोरी की लीला है। ये माखन चोरी की लीला कोई सामान्य लीला नहीं है। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, महामुनिंद्र, हंस, परमहंस कई कई कल्पों तक तपस्या करके ब्रज में गोपी बने हैं, जिनके यहाँ श्री कृष्ण ने माखन चोरी की लीला की है। उनमें से एक उग्र तपा नाम के ऋषि हैं, जिन्होंने 100 कल्प तक तपस्या करने के बाद सुनंद नामक गोप के घर में सुनंदा नाम की गोपी के रूप में प्रकट हुए। और सत्य तपा नाम के ऋषि ने सूखे पत्तों को चबाकर राधा रानी के साथ नृत्य करते हुए श्याम सुंदर का 10 कल्पों तक ध्यान किया और फिर सुभद्र गोप के घर में सुभद्रा नाम की गोपी बने। और श्रीधामा नाम के ऋषि केवल वायु का पान करके माधवी लता मंडप में शयन कुंज में विराजे हुए श्री कृष्ण का ध्यान किया और 3 कल्प के बाद सारंग नामक गोप के घर में रंगवेणी गोपी बने। और जाबाली ऋषि, जो कि शुकदेव जी की कोटि के ही ब्रह्म ज्ञानी हैं, इन्होंने 9 कल्प तक तपस्या की और प्रचंड गोप के घर में चित्रगंधा नाम की गोपी बनकर प्रकट हुए। ऐसे ही त्रेता युग में जो दंडकारण्य के ऋषि थे, वे भी द्वापर युग में गोपी के रूप में अवतरित हुए। ये माखन चोरी लीला गोपियों के मन की चोरी की लीला है। मक्खन में से बीच के अक्षरों को यदि हटा दिया जाए तो पहला और आखिरी अक्षर मिलकर हुआ मन। तो माखन चोरी लीला गोपियों के मन की चोरी की लीला है। माखन को नवनीत भी कहते हैं और बाबा तुलसी ने बड़ा ही सुंदर रामचरितमानस में इसका वर्णन किया है। संत हृदय नवनीत समाना। संतों का मन जो है वो माखन की तरह होता है। संत हो और कठोर मन वाला हो संभव नहीं है। कठोर मन वाला संत नहीं हो सकता और संत कभी कठोर मन वाला नहीं हो सकता। भगवान संतों के मन की चोरी करते हैं। आखिर ये संत हैं कौन? किसे कहते हैं संत? संत की परिभाषा क्या है? जो धोती कुर्ता पहने, माथे पर तिलक लगाए, वो संत है? नहीं।
केवल वेशभूषा ही संत की परिभाषा नहीं है। यदि केवल वेशभूषा ही आधार होती तो भगवान श्री राम विभीषण से ये ना कहते, तुम सारीखे संत प्रिय मोरे। संत की परिभाषा को एक भजन में सुंदर सा वर्णन किया है। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। छाई हरियाली समस्त रोम रोम में, दिखते सिया राम जो व्यापक है व्योम में। शुष्क ही बसंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। दुनिया के नाते न कुछ भी सुहाते, बीते उमर राम यश गाते गाते। अपना सियकंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जहाँ देखता हूँ वहीं मेरे राम है, मन को मिले जा सहज ही विराम है। द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। द्वैत का जो अंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जहाँ दो हो ही ना, केवल प्रभु ही प्रभु दिखें। हे प्रभु बस तू ही तुम। बाबा तुलसी की बड़ी ही सुंदर चौपाई। सिय राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। प्रेम जब अनंत हो गया, अर्थात जब अनंत से प्रेम हो जाए तो वो संत हो जाए। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और ये गोपी कौन है? जिसके हृदय में अनंत प्रेम है कृष्ण के लिए, गोपी ही संत है। गोपी किसी स्त्री का नाम नहीं है, गोपी तो भाव का नाम है। गोपियों का मन सदा श्री कृष्ण में लगा रहता है, वो सदैव श्री कृष्ण का ही चिंतन करती हैं। बड़े बड़े योगी अपने मन को वश में करके भगवान में लगाने की चेष्टा करते हैं, परंतु ये गोपियां कितनी भाग्यशाली हैं। उन्होंने अपने मन को कृष्ण में लगाने की चेष्टा नहीं करनी पड़ी, कन्हैया ही इनके मन को चुरा कर ले जाते हैं। यही माखन चोरी की लीला है, गोपियों के मन के चोरी की लीला। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, एक बालक छोटो सो। मैंने वहाँ से पूछो लाला, नाम तेरो का है? कनुआ कन्हैया बताए गयो रे, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, एक बालक छोटो सो। मैंने वासे पूछो तेरो मैया बाबा कौन है? नंद यशोदा बताए गयो रे, एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे, एक बालक छोटो सो। मैंने वासे पूछो तेरा ग्राम धाम कहाँ है? गोकुल वृंदावन
बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। मैंने वासे पूछो लाला भोजन तेरो क्या है। माखन मिश्री बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। मैंने वासे पूछो लाला श्रृंगार तेरो क्या है। मोर मुकुट बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। मैंने वासे पूछो लाला काम तेरो क्या है। गैया चरान बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। मैंने वासे पूछा तेरो इष्ट देव कौन है। मैंने वासे पूछो तेरो इष्ट देव कौन है। राधा महारानी बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। राधा महारानी बताए गयो रे एक बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो रे चोरी चोरी माखन खाए गयो रे एक बालक छोटो सो। जब गोपियाँ कन्हैया को यशोदा मैया की गोदी में माखन खाते हुए देखती थीं तो मन में कल्पना करती थी कि हमें ये सौभाग्य कब प्राप्त होगा जब नंदलाल हमारे घर का भी माखन खावें। परंतु ये सोचकर उदास हो जाती थी कि नंद बाबा के यहाँ तो दूध दही के भंडार घर में भरे पड़े हैं, तो क्या बात की कमी है जो नंद नंदन हमारे यहाँ माखन खाने के लिए आएंगे। गोपियाँ जब माखन बिलोती हैं और तब श्री कृष्ण का ही चिंतन करते हुए गोपियाँ क्या गाती हैं। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। अंगना में आओ मेरे माखन को खाओ, मीठी 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 बतियाँ सुनाओ नंदलाल, सुनाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। कोरी कोरी मटकिन में धोरी धोरी गईयन को, न्यारो ही जमाए रखो दही गोपाल, दही नंदलाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। नैन नहीं सोवे उठ दही उबिलोवे, नैन नहीं सोवे उठ दही उबिलोवे, बस एक तुमको रिझावे नंदलाल, बुलावे गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। तुम खाओ यशोदा को माखन निश दिन, कभी प्रेम से हो कभी प्रेम से गरीबनी को पाओ नंदलाल,
पाओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। आज मेरे अंगना में आओ नंदलाल, आओ गोपाल, दर्शन की प्यासी गुजरिया शाम। और भगवान उन गोपियों की पुकार सुनकर, क्योंकि प्रभु तो अंतर्यामी है, भक्त वांछा कल्पतरु हैं, तो गोपियों का यही मनोरथ पूरा करने के लिए श्री कृष्ण ने माखन चोरी की लीला की। माखन को माध्यम बनाकर श्री कृष्ण ने गोपियों का मनोरथ पूर्ण किया है। यही इस लीला का रहस्य है। भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार माखन चुराया, इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तब तक बोलिए माखन चोर भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री